मैं आपको आज भारत की एक नई और बेहद अहम सुविधा के बारे में बताने जा रही हूँ और वो है ई पासपोर्ट। अब आप घर बैठे न सिर्फ पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं बल्कि सीधे ई पासपोर्ट भी ले सकते हैं। तो आइए एक एक करके समझते हैं कि ई पासपोर्ट क्या है, कैसे बनता है और उसके फायदे क्या हैं। ई पासपोर्ट एक हाईटेक पासपोर्ट है जिसमें आपके सारे डिटेल्स के साथ एक RFID इलेक्ट्रॉनिक चिप लगी होती है। इस चिप के अंदर आपका नाम, जन्मतिथि जैसी जानकारी के साथ साथ आपका बायोमेट्रिक डेटा भी सुरक्षित रहता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि एयरपोर्ट या इमिग्रेशन डेस्क पर आपका पासपोर्ट तुरंत स्कैन हो जाएगा और वेरिफिकेशन पल भर में पूरा हो जाएगा। अब सवाल है कि इसे बनवाने के लिए क्या करना है। तो बिल्कुल वैसी ही प्रक्रिया है जैसी नॉर्मल पासपोर्ट के लिए होती है। आपको पासपोर्ट सेवा पोर्टल पर जाकर लॉगिन करना होगा, फिर ई पासपोर्ट का फॉर्म भरना होगा, फीस भी ऑनलाइन भरनी होगी और पासपोर्ट सेवा केंद्र पर अपॉइंटमेंट लेना होगा। तय तारीख पर आपको अपने दस्तावेज जमा करने होंगे जैसे पहचान पत्र, आधार कार्ड, एड्रेस प्रूफ वगैरह, और उसके बाद होगा पुलिस वेरिफिकेशन जिसमें आपके पता और बैकग्राउंड की जांच की जाएगी। ये सब पूरा होते ही आपको मिल जाएगा आपका नया ई पासपोर्ट। अब इसके फायदे जान लीजिए। इसमें जो चिप लगी होती है उससे आपकी जानकारी डिजिटल रूप से सुरक्षित रहती है। इमिग्रेशन डेस्क पर आपका पासपोर्ट बेहद तेजी से स्कैन और वेरीफाई हो जाएगा। फर्जी पासपोर्ट और डुप्लीकेट की समस्या काफी हद तक कम हो जाएगी। यात्रा के दौरान आपकी पहचान और डेटा दोनों सुरक्षित रहेंगे। यानी एक तरह से कहा जाए तो ये पासपोर्ट होगा फास्ट, सिक्योर और स्मार्ट। ई पासपोर्ट को पासपोर्ट सर्विस 2.0 प्रोग्राम के तहत लॉन्च किया गया है, जिसका ट्रायल अप्रैल 2024 में शुरू हुआ था, जो पूरा हो चुका है और सफल भी रहा है। महाराष्ट्र के नासिक में बनी इंडियन सिक्योरिटी प्रेस करीब 4.5 करोड़ ई पासपोर्ट बनाकर दे चुकी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मई 2025 में ई पासपोर्ट की घोषणा की थी और जून 2025 में इसे लॉन्च कर दिया गया। ई पासपोर्ट की पहचान मेन पेज पर टाइल के नीचे छपे छोटे से गोल्डन कलर के सिंबल से होगी और यही सिंबल ई पासपोर्ट को नॉर्मल पासपोर्ट से अलग करता है। तो अगर आपके पास अभी तक पासपोर्ट नहीं है या पुराने पासपोर्ट को अपडेट करवाना चाहते हैं तो अब आपके पास ई पासपोर्ट का भी ऑप्शन है। भारत ने पासपोर्ट सर्विस को डिजिटल और हाईटेक बनाकर दुनिया भर की कतार में एक कदम और आगे बढ़ाया है। तो तैयार रहिए, अब आपकी विदेश यात्रा होगी और भी आसान और पूरी तरह से सुरक्षित। तो आज खबरें अनकही में मेरे साथ इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको बता दूं कि आज 29 सितंबर को हिंदी सिनेमा के उस सितारे की जयंती है जिसका नाम सुनते ही चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। महमूद अली का जन्म 29 सितंबर 1932 को बॉम्बे में हुआ था। महमूद सिर्फ एक कॉमेडियन नहीं थे, बल्कि वो अपने आप में एक इंस्टीट्यूट थे जिन्होंने कॉमेडी को हिंदी फिल्मों में एक नया मुकाम दिया। 3 दशकों से लंबे करियर में महमूद ने 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। उनका सबसे बड़ा कमाल ये था कि वो सिर्फ हंसाते नहीं थे बल्कि अपने किरदारों में जान डाल देते थे। हैदराबादी अंदाज में बोलना हो या मद्रासी संगीत सिखाने वाले मास्टर जी बनना, उनका हर रूप दर्शकों को खूब भाया। पड़ोसन, प्यार किए जा, गुमनाम और बॉम्बे टू गोवा जैसी फिल्मों में उनके किरदार आज भी लोगों को याद हैं। महमूद का जीवन किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था। मशहूर एक्टर मुमताज अली के बेटे होने के बावजूद उन्होंने बुरे दिन भी देखे। शुरुआत में उन्होंने छोटे मोटे काम किए, यहाँ तक कि अभिनेत्री मीना कुमारी को टेबल टेनिस सिखाने और ड्राइवरी का भी काम किया। लेकिन अपनी मेहनत और लाजवाब अभिनय के दम पर उन्होंने बॉलीवुड में वो जगह बनाई जहां उन्हें किंग ऑफ कॉमेडी कहा जाने लगा। महमूद भले ही 23 जुलाई 2004 को दुनिया को अलविदा कह गए हों, लेकिन उनकी हंसी और उनके यादगार किरदार आज भी हमारे बीच जिंदा हैं।